DGISI के मुजव्वज़ा नामों से मुतालिक कोई समरी वज़ीर आज़म हाउस को नहीं भेजी गई। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि समरी और ज़ेर गर्दिश नामों से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। क़यास आराइयाँ अफसोसनाक। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI के तकर्रुर पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि ISI के सरबरा के लिए नई तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। ISPR की जानिब से 6 अक्टूबर को अहम तकर्रुरी का ऐलान किया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को बतौर DGISI तकर्रुर किया गया था। नून लीग की जिद्दोजहद है कि अब कोई इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आ सके। ऐसी जमहूरियत से अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। ना वज़ीर आज़म के इख्तियारात का मसला है, न जमहूरी असूलों का। इमरान खान अपनी ज़ात और हुकूमत को मज़ीद चंद दिन मोहलत देना चाहते हैं। मरीम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा, इमरान खान को वोट की इज्जत याद आ गई है, वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करें। शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। इनकी 8-10 साल की जिद्दोजहद जमहूरियत के खिलाफ साजिश से इबारत है। बदतरीन नाअहली और अवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान पर अहम तकर्रुरियाँ जादू टोने से करने का इल्ज़ाम। कहा, अहम तरीन तकर्रुरियों का पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त ताल्लुक है। वज़ीर आज़म की बजाय जिन्नात तकर्रुरियाँ करते हों या तोता फाल निकालते हों तो फिर इदारों का तमाशा बनना हैरानी की बात नहीं। अगर इनका जादू टोना, जंतर मंतर और हिसाब किताब इतने ही कामयाब हैं तो ये सब आवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जंतर मंतर से पेट्रोल, चीनी और आटा क्यों सस्ता नहीं करते? महंगाई को काबू क्यों नहीं करते? जंतर मंतर इतने ही कामयाब हैं तो उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर क्यों नहीं करते? आपके पैसे कौन से जिन्नात या चुड़ैलों ने बैरून मुल्क मुंतकिल किए? ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरीम नवाज को जवाब। कहा, कोई शख्स चाहे भी तो नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, वो तो हर 200 साल बाद पैदा होते हैं। पहले नवाज शरीफ मीर जाफर की शक्ल में पैदा हुए। मजहबी अकायद की तरफ ना जाएं, सियासत पर रहें। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले, नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं, हम क्यों नवाज शरीफ बनेंगे? नवाज शरीफ मरीम नवाज को मुबारक हो। NHA से कराची हैदराबाद रोड नहीं बन रहा। NHA कोई मयारी काम नहीं कर रहा। RCD हाईवे खस्ता हाली से मुतालिक केस में NHA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, कोयटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा? लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया। चित्राल गिलगित रोड पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, गाड़ी चल ही नहीं सकती। हाईवेज पर रिफ्लेक्टर्स और मार्किंग लाइंस गैर मयारी हैं, एक बारिश की नज़र हो जाती हैं। रिफ्लेक्टर्स पर लाल पीला चूना लगा दिया जाता है। सड़कों पर पुल उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 5 से 6 लोग ना मर जाएं। सड़कों की तामीर और तज़ीन व आराइश चेयरमैन NHA के बस की बात ही नहीं। आइंदा समात पर चेयरमैन NHA ज़ाती हैसियत में तलब। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू वायरस बेकाबू। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 485 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू से मुतासर होने वालों की तादाद 5000 के करीब पहुँच गई। सूबे में मजीद 325 नए मरीज सामने आए। 229 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी से मजीद 56 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मजीद 61 शहरी डेंगू से मुतासर। 42 अफराद दही इलाकों के रिहायशी हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी। हैदराबाद में शरह 6% से नीचे न आ सकी। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान 629 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 42 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की चौथी लहर के दौरान इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की कम तरीन शरह 0.9% रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5%। रावलपिंडी और फैसलाबाद में शरह 2% और पंजाब भर में शरह 1.6% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.4% और मुल्क भर में औसत शरह 2% रही। कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 1021 नए केसेस सामने आए।
नर्सेज और लेडी डॉक्टर को नशावर मशरूब पिलाकर नाजेबा वीडियो बनाने वाला जिना अस्पताल लाहौर का डॉक्टर गिरफ्तार, मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की 50 नाजेबा वीडियोस बरामद कर ली। डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस के खिलाफ एक मुतासरा खातून ने साइबर क्राइम विंग में दरखास्त दी थी। मुलजिम मुतासरा खातून की नाजेबा वीडियो से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में FIA साइबर क्राइम विंग का छापा, मुख्तलिफ इदारों के आला अफसरान को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने वाली लड़की गिरफ्तार। मुलजिमा के फ़ोन से सरकारी अफसरान की नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर बरामद हुई। सिंध हुकूमत ने नवंबर तक गंदम रिलीज नहीं की तो आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया, अवाम को महंगा आटा मिलने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटा सस्ता और सिंध में महंगा है, सिंध हुकूमत फौरी आटा रिलीज करे। सूबाई वजीर खुराक मुकेश चावला ने गवर्नर को हक़ाइक़ से लाइल्म करार दे दिया। कहा कि परसों से गंदम रिलीज करने का फैसला पहले ही हो चुका, पंजाब में सब्सिडी के बावजूद आटा सिंध से महंगा है। $50,000 मीट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर इंतहाई महंगा होने की बिना पर मंसूख कर दिया। चीनी की दरामद के लिए कम से कम बोली $689 फी टन मिली थी। $689 फी टन के हिसाब से चीनी बंदरगाह पर $117 किलो में पड़ती। यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचाने के अखराजात मिलाकर ये चीनी तकरीबन $130 किलो पड़ती। हुकूमत ने चीनी की खुर्दा कीमत $89.75 किलो मुकर्रर कर रखी है। पिछली बार दरामद करदा चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को $123 किलो में पड़ी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मरकजी अपीलों पर समाअत। मरीम नवाज के वकील इरफान कादिर एडवोकेट ने दलाल दिए कि इस केस में बहुत शकूक व शुबहात हैं जिनका फ़ायदा मुलजिम को जाता है। ये वो केस है जिसमें कोई शवाहिद मौजूद नहीं। केस में कानूनी तरीक़ा कार पर अमल दरामद नहीं किया गया। एहतसाब अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। अदालत को इंसाफ के लिए इस केस में मदाखलत करना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि देखना है कि रिकॉर्ड पर क्या है और प्रोसिक्यूशन ने क्या साबित किया। अशरा शान रहमतुल लिल आलमीन के दौरान पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने चलाने पर पाबंदी आयद महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तिलावत कुरान पाक, हमदिया नातिया कलाम चलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कैदियों और जेल अमले के लिए 5.5 अरब से ज़्यादा के खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार ने ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से कैदियों की सज़ा में 60 दिन की आम मुआफ़ी का भी ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी का बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया। कहा, बेटी की पैदाइश 8 नवंबर को होनी थी लेकिन 10 अक्टूबर को दुनिया में आकर उसने हम सबको हैरान कर दिया। बेटा फ़िलहाल इंतहाई निगहदाश्त में है, उसकी सेहत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म ने कौमी मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। मागला हिल्स में खुसूसी जोन को चीते के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका करार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्तों के प्रोग्राम के बायस ग्रीन चैम्पियन की हैसियत हासिल की। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से निपटने में तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए।